Hello students, welcome to online class. Today we shall discuss the third part of your chapter 5. The name of chapter 5 is The Happy Prince. बच्चों हमने चैप्टर 5 के दो पार्ट्स हमने पढ़ चुके हैं। आज इसका हम तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से अपनी जो बुक है बुक को अपना खोल लेंगे और बुक के साथ साथ आप इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो नाउ let's start the third part. Don't go now, pleaded the prince. Look, down there, do you see that little girl? She was trying to sell matches, but her hands were so cold that she had dropped them in the wet, and now they are of no use. Her father will beat her when she gets home. She's crying. You must pick out my other sapphire and give it to her. Means don't go now. इसका मतलब बच्चों अभी मत जाओ. Pleaded the prince. जो राजकुमार था उसने उस चिड़िया से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि अभी मत जाओ. Look माने देखो. Down there नीचे देखो. डू यू सी दैट लिटिल गर्ल? क्या तुम्हें वो छोटी बच्ची दिखाई दे रही है? एक छोटी बच्ची की तरफ उसने इशारा किया प्रिंस ने और कहा कि क्या तुम्हें वो छोटी बच्ची दिखाई दे रही है? शी वॉज ट्राइंग टू सेल मैच बट हर हैंड्स वर सो कोल्ड दैट शी हैड ड्रॉप्ड देम इनटू द वेट. वेट का मतलब होता है गीला होना. एंड नाउ दे आर नो यूज. मीन्स शी वॉज ट्राइंग, वो कोशिश कर रही है, सेल मैचेस. मैच का मतलब जो माचिस होती है जिससे हम आग जलाते हैं, वो माचिस बेचने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके जो हैंड्स हैं वो सो कोल्ड, वो ठंडे हो गए हैं. दैट शी हैड ड्रॉप, जिसकी वजह से वो जो उसकी माचिस थी वो ड्रॉप माने गिर गई हैं, इन वेट और गीली हो गई हैं. एंड नाउ दे आर ऑफ नो यूज. अब उनका कोई भी यूज नहीं है, यानी अब वो जो सारी माचिस हैं ना जिन्हें वो बेच रही थी वो सारी बेकार हो गई हैं. हर फादर विल बीट हर. उसके पिता उसे क्या करेंगे? बीट का मतलब उसकी पिटाई करेंगे. वैन माने जब, शी गेट्स होम, जब वो अपने घर पहुंचेगी तो उसके पिताजी उसकी पिटाई कर देंगे क्योंकि उससे नुकसान हो गया. शी इज क्राइंग, वह रो रही है. क्राइंग मीन्स रोना. यू मस्ट पिक आउट माई अदर सैफर एंड गिव इट टू हर. यानी तुम जो है, जो मेरा दूसरा सैफर है, सैफर का मतलब हीरा होता है. जो राजा जो प्रिंस था उसकी आंख में दो सैफर थे, यानी दो हीरे थे. तो एक हीरा तो उसने निकाल लिया था और वो दूसरे हीरे को भी कहता है कि दूसरा हीरा, जो मेरी जो आंख में दूसरा हीरा है, उसे भी आप निकाल कर उस छोटी बच्ची को दे दो. बट इफ आई डू दैट यू वॉन्ट बी एबल टू सी एट ऑल, क्राइड द स्वैलो. यू विल बी ब्लाइंड. मीन्स वो चिड़िया कहती है बट माने किंतु, इफ आई डू, यदि मैंने ऐसा किया, डू मिस करना, यू वॉन्ट बी एबल टू सी एट ऑल, यानी यदि मैंने आपका आंख का दूसरा हीरा भी निकाल लिया तो तुम कुछ नहीं देख पाओगे. क्राइड द स्वैलो, वो पक्षी बोला. यानी उस पक्षी ने कहा कि अगर मैंने आपकी आंख का दूसरा हीरा भी निकाल लिया तो आप किसी को भी देख नहीं पाओगे. यू विल बी ब्लाइंड. ब्लाइंड मीन्स अंधा होना. आप जो है अंधे हो जाओगे. प्लीज डू एज आई से, बेग द प्रिंस. यानी राजकुमार ने उससे प्रार्थना की. बेग का मतलब प्रार्थना करना. प्लीज डू, कृपया ऐसा करो, एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ. यानी जैसा मैं कहता हूँ तुम ऐसा ही करो. सो माने इसलिए. द स्वेलो टुक द सैफर एंड ड्रॉप्ड इट इन द लिटिल गर्ल्स हैंड. यानी प्रिंस के कहने पर उस पक्षी ने उसका जो हीरा था, जो सैफर था, वो उसे निकाल लिया और उस छोटी बच्ची के हाथों में उस हीरे को रख दिया. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट लाइन. हाउ प्रीटी शी स्माइल्ड व्हेन शी saw it and she ran off home to give it her father. मीन्स हाउ प्रीटी शी स्माइल्ड. शी स्माइल्ड मतलब वो जो बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, वो मुस्कुराई. उसने कहा हाउ प्रीटी, ये कितना सुंदर है. वैन माने जब, शी सा इट, जब उस बच्ची ने उस हीरे को देखा तो उसने कहा ये तो बहुत सुंदर है. एंड शी रेन ऑफ होम. रेन ऑफ का मतलब होता है दौड़ना.
होम मीन्स घर, वो अपने घर की तरफ दौड़ी। टू गिव इट हर फादर, यानी अपने पिताजी को वो हीरा देने के लिए अपने घर की तरफ दौड़ी। Back once more flee the swallow. He said to the prince, I cannot leave you now. What? Now that you are blind, I will I will stay with you, and you can use my eyes to see world around you. Means बैक वंस माने एक बार फिर। जो स्वेलो थी, जो पक्षी था, वो प्रिंस के पास गया। ही सैड टू प्रिंस, उस पक्षी ने प्रिंस से कहा, क्या कहा? आई कैन नॉट लीव यू, यानी मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता सॉरी। नाउ व्हाट यू आर ब्लाइंड, क्योंकि तुम अब जो है अंधे हो गए, तुम जो है कुछ नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ सकता। आई विल स्टे विद यू, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। एंड यू कैन यूज माई आईज टू सी टू वर्ल्ड अराउंड यू, और अब तुम मेरी आंखों से देखना इस संसार को, यानी जो संसार में चारों तरफ जो हो रहा है, अब मैं अपनी आंखों से आपको बताऊंगी कि संसार में कहाँ क्या क्या हो रहा है। The prince wanted to swallow to fly over the town and tell him what he saw. तो ये है सा, ये थोड़ा सा कट गया है लाइन से, SAW सा। He saw, one day the swallow saw two little boys lying down under a bridge trying keep one another warm. Along came a policeman and told them to go home. He did not know that they had no home to go. They just got up and went के बाद बच्चों यहाँ लिखा हुआ है out, out hand into the rain. means द प्रिंस वांटेड, यानी राजकुमार चाहता था, द स्वेलो टू फ्लाई ओवर द टाउन, यानी जो पक्षी है वो शहर में ऊपर उड़े, एंड टेल हिम, और उसे बताए, व्हाट ही सा, कि उसने क्या देखा। यानी जो राजकुमार था वो चाहता था कि ये पक्षी जो है शहर के ऊपर उड़े और उसे बताए कि शहर में क्या हो रहा है। वन डे माने एक दिन, द स्वेलो सा, उस पक्षी ने देखा, टू लिटिल बॉयज, दो छोटे बच्चे, लाइंग डाउन अंडर ए ब्रिज, यानी जो एक पुल के नीचे लेटे हुए थे, यानी एक पुल बना हुआ था, उस पुल के नीचे वो क्या करते, लेटे हुए थे। कीप वन अनदर वार्म, यानी और वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे को गरमाई देने की कोशिश कर रहे थे ताकि उन्हें ठंड ना लग सके। Along came a policeman, पुलिसमैन माने जो आप पुलिस जो होती है, पुलिसमैन एक पुलिस वाला वहां पर आया, एंड टोल्ड देम टू गो होम, और उनसे कहा कि वो घर वापस जाए। ही डिड नॉट नाउ, वह नहीं जानता था, नाउ मिस होता है जानना, दैट दे हैड टू होम टू गो, कि इनके पास इनका अपना घर नहीं है। दे जस्ट गोट अप, वे उठे दोनों भाई, एंड वेंट हैंड इन हैंड इनटू द रेन, और बारिश में क्या करे, बारिश में वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने लगे। When, जब he heard this, जब उसने ये सुना, the prince was very sad, जो प्रिंस था वो क्या हो गया, वो दुखी हो गया। सैड का मतलब होता है यहाँ पर दुखी होना। I have no jewels left, he said, but my clothes are made of gold. You must pick off a bit and give it to those poor children. Means राजकुमार ने कहा, I have no jewels left, यानी अब मेरे पास जो है कोई हीरे जवाहरात नहीं है। He said, उसने कहा, but माने किंतु, my clothes are made of gold, लेकिन जो मेरे कपड़े हैं वो किसके बने हुए हैं, वो सोने के बने हुए हैं। You must, 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 you must pick off a bit, यानी तुम जो है मेरा कुछ थोड़ा सा कपड़ा ले जाओ,
एंड गिव इट टू द दोज पुअर चिल्ड्रन, और उन जो दो गरीब बच्चे हैं, पुअर चिल्ड्रन हैं, उन बच्चों को दे देना. Now let's see the next line. Every day the swallow saw someone who needed help, and before long, the gold from the prince's clothes had been given away. He stood on the top of, means every day माने प्रत्येक दिन, द स्वेलो वो पक्षी, सा मीन्स देखना, समवन हु नीडेड हेल्प यानी प्रत्येक दिन वो पक्षी देखता था किसको सहायता की जरूरत है, यानी हेल्प माना सहायता, नीडेड माने जरूरत है. एंड बिफोर लॉन्ग ऑल द गोल्ड फ्रॉम द प्रिंस क्लॉथ्स हैड बीन गिवन अवे, और जो राजकुमार के ऊपर जो सोना लगा हुआ था, जो सोने के कपड़े थे, और वो सारे कपड़े उसने क्या करे, देने शुरू कर दिए जिसे भी जरूरत होती थी, जिसे भी. मीन्स एवरी डे द स्वेलो सा समवन हु नीडेड हेल्प, एंड बिफोर लॉन्ग ऑल गोल्ड फ्रॉम द प्रिंस क्लॉथ्स हैड बीन गिवन अवे. मीन्स प्रत्येक दिन जो पक्षी था, वो पक्षी उन जो लोग, जिन लोगों को अपनी सहायता की जरूरत होती थी, उन सबकी सहायता करता था, और जो राजा के ऊपर सोने के कपड़े थे, उन कपड़ों में से थोड़े थोड़े से वो सभी को दे दिया करता था. He stood on the top, यानी वो जो राजकुमार की मूर्ति थी वो कहाँ पर थी, वो टॉप पर थी. ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे. इसका अगला भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे. आप सभी को इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है, जो भारी वर्ड्स हैं उन सबको याद करना है. दैट्स ऑल. थैंक यू.